नमस्कार दोस्तों। सेकंड ग्रेड परीक्षा को 21 दिन है। अगर आज से हम देखें पहले पेपर को, तो ये जो 21 दिन है ये निर्णायक है और हम इनको सफलता के 21 कदम या 21 दिन हम इसको मान सकते हैं। इनका अगर सही सदुपयोग हो, व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक तरीके से, सिस्टेमेटिक तरीके से, तो निश्चित रूप से आपकी जो मेहनत है वो सफलता में बदल सकती है। इसमें 3 पक्षों में मैंने बांटा है कि किस प्रकार से 21 दिन का उपयोग जो है वो किया जाए। यहाँ मैं घंटे की बात नहीं करूँगा कि कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने, क्योंकि इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। पहले हम एक वीडियो क्लास इसकी ला चुके हैं। देखो, 3 पक्षों में चीज़ों को बांटा है। एक है मानसिक पक्ष कि आपके भावनाएं क्या है, इमोशन क्या है, आप क्या सोचते हैं। एक है शारीरिक पक्ष कि स्वास्थ्य भी साथ दें। अगर 21 दिन स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से पढ़ाई अच्छी होगी और एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और अध्ययन पक्ष को भी हम बिना साथ लिए जो है ये बात अधूरी रहेगी, तो हम तीनों पर चर्चा जो है करते हैं। पहला है मानसिक पक्ष, ये अपने मन से जुड़ा हुआ, दिमाग से जुड़ा हुआ है, वो बातें हैं। तो पहली बात आत्मविश्वास, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? हालांकि पढ़ने से आता है, पर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं फिर भी उनको डर है कि सही पढ़ रहा हूँ क्या, ये रिवीजन नहीं हुआ, हो जाएगा क्या। ऐसी बातें सोचनी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बात सोचनी है कि इतनी सीटें हैं, मुझे एक सीट चाहिए और मेरा सिलेक्शन होगा और करवाना ही है। ये सोच के जो है आपको तैयारी करनी है और विशेष खुद पर विश्वास रखना है कि आपका सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। ये मान के आपको चलना है कि आपने मेहनत की है और आगे भी और कर लेंगे 21 दिन और पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे सही तरीके से, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ये बात आपको खुद को विश्वास दिलानी है। इसके लिए आप सुबह, दोपहर और शाम 3 बार आप इसको मन मन में दोहरान भी कर सकते हैं 2-3 बार, और खुद पर जो है विश्वास रखना है। दूसरी चीज़ है एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब यही हुआ कि अभी एक 20-25 दिन यानी 20 दिन है या 21 दिन है। किसी का पेपर हो सकता है 25, 26 को, 27 को, तो हम 21 दिन एक मोटे तौर पे मान रहे हैं। अभी भी अगर आप घर की बातों में, इधर उधर की बातों में ध्यान देते हैं तो आपके बाधाएं आ सकती है, आपका जो है ध्यान भंग हो सकता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड रहिए, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए कि आपका जो लक्ष्य है अध्ययन, रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन। अब तो जितना समय आप दे सकते हैं, बस वो पर्याप्त नींद लेते हुए उतना समय आपको देना है। तो बस टारगेटेड रहिए, बाकी चीज़ें बाद में। सिर्फ अभी टारगेट जो है वो जीवन के 21 दिन जो है देने हैं। वो आपको इतना समय दिया है, आगे के 21 दिन बहुत उपयोगी है। लोहा गर्म है अभी और इस समय आप इसको डाल सकते हो। एक दबाव रहित तैयारी, प्रेशर नहीं लेना है कि तैयारी कर रहे हैं, इतने साल हो गए, लोग क्या कहेंगे, इतने पैसे लगा दिए, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप लगोगे तो आपकी ज़िंदगी सुधरेगी, आपके खाते में सैलरी आएगी, आप काम करोगे। नहीं लगोगे तो भगवान नहीं करे मगर असफलता मिलती है तो सबसे ज़्यादा कष्ट खुद को होता है, ठीक है, उतना और कोई रिश्तेदार पड़ोसियों को नहीं होता। तो आप उनकी चिंता नहीं करें। ये कतई नहीं सोचें कि इस बार नहीं लगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। खुद पर विश्वास रखना है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन होगा। और दबाव किसी प्रकार का नहीं लेना है कि आप प्रेशर में आ गए और एग्ज़ाम हॉल में फिर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाए। तो दबाव से क्या होता है कि हम अपनी जो परफॉर्मेंस है वो 100% दे नहीं पाते। मेडिटेशन, मानसिक पक्ष की बात हो रही है, तो आपके पास 24 घंटे हैं। 5-6 घंटे सोने के और 3-4 घंटे अन्य कार्यों के। अब आप 10-12 घंटे पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा भी पढ़ रहे होंगे, कुछ कम पढ़ रहे होंगे, मगर दिमाग को संतुलित रखना, शांत रखना बहुत ज़रूरी है। केवल किताब सामने खुली है, रीडिंग कर रहे हैं, रटा लगा रहे हैं, याद कितना रहा, दिमाग में कैच कितना हुआ, मेमोरी में फीड कितना हुआ। तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा मेडिटेशन जो है वो आप ज़रूर करें। क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल आराम से लाइब्रेरी में है तो कुर्सी पे,
बैठ गए, घर पे है तो आलती पालती मार के बैठ गए और बस आंखें बंद करके और विचार जो आ रहे हैं उनको शांत करना है। और दिमाग जैसे ही आपका शांत होगा तो आप मान लीजिए कि जैसे सर्विस करवाने के बाद में गाड़ी या बाइक की जो स्थिति होती है ना, या फॉर्मेट करने के बाद में मोबाइल चलता है, उस हिसाब से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी पढ़ने की। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको ज़्यादा याद हो रहा है पहले से। तो आप ज़्यादा समय नहीं तो कम से कम 11 मिनट या 10 मिनट 24 घंटे में बस बैठे, सुबह बैठ सकते हैं, शाम बैठ सकते हैं, दोपहर में बैठ सकते हैं। और इसके लिए आप एक टाइमर लगा लो। मोबाइल के अंदर टाइमर आता है जिसमें आप सेट कर देते हैं कि 11 मिनट, तो वो बैक्स चलता जाता है 9, 10, 8, 7 मिनट, और जैसे ही पूरा होगा वो अलार्म सा बज जाएगा। तो टाइमर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में आता है। तो ये आप ज़रूर करें, आप करके देखना। जैसे सुबह तो वैसे ही हम तरोताज़ा होते हैं, दोपहर या शाम को आप कर सकते हैं कि थके हुए हैं तो थकान उतर जाएगी आपकी पूरी। योग निद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं, पर उसमें कि नींद नहीं आ जाए, ध्यान रखना है। 10-15 मिनट योग निद्रा करें, परंतु अलार्म वगैरह लगाकर या घर के किसी सदस्यों को कहकर, नहीं तो फिर घंटा 2 घंटा भी कई बार नींद आ जाती है। मनन का मतलब ये हुआ कि पढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ मान लो आपने 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ा, कोई सब्जेक्ट पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा, थोड़ा सा 10 मिनट आप उसको मन में दोहरान कीजिए कि मेन फैक्ट ये थे। मान लीजिए आपने प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ा, राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा, तो मन में सोच लीजिए कि ये अनुच्छेद उसके लिए था, ये यहाँ पे बात है शपथ की, यहाँ पे मंत्रिपरिषद की बात है। तो इस प्रकार से आप मन में जैसे सोचे कि कितना याद रहा। आप ये मत सोचो कि उससे क्या फ़ायदा होगा, जो याद तो पढ़ने से होगा, नहीं, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में उनको रिकॉल करो। तो ये जो मनन है बहुत उपयोगी है। इसमें ज़्यादा समय नहीं जाए, एवरेज जैसे मान लो 10%, 2 घंटे पढ़े हैं तो 5% टाइम या 10% टाइम, 10 मिनट आप इसको दे सकते हैं। तो ये हुआ मानसिक पक्ष। शारीरिक पक्ष की बात हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। खान पान का आप ध्यान रखें, तली भुनी चीज़ें इनसे बचें। शादियों का माहौल है, शादियों में भारी भरकम खाने से बचें। जहाँ तक संभव हो, ज़रूरी है तो शादी अटेंड करें, नहीं तो फिर आप वहाँ से बचें। परिवार के और सदस्य उनको मौका दें, आप अगले साल कर लेना। पोस्चर बहुत ज़रूरी है। पढ़ते समय उलट पुलट तरीके से बैठ जाते हैं, जैसे मान लो रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा मोड़ दी, तो उसमें फिर क्या होता है, कैचिंग कम होती है। तो जहाँ तक संभव हो रीढ़ की हड्डी सीधी रहे या फिर आरामदायक रहे, क्योंकि पूरे दिन सीधी रख नहीं सकते कि 10-10 घंटे सीधी रीढ़ की हड्डी में आलती पालती मार के से बैठे हैं, संभव नहीं है। थक जाएं तो चेंज कर सकते हैं पोस्चर, मगर इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई पोस्चर भी नहीं हो कि कहीं दर्द वगैरह शुरू हो जाए कमर में, गर्दन में। और उसके अलावा थोड़ी सी ठीक पोस्चर हो, जहाँ तक संभव हो टेबल कुर्सी पर पढ़े। आजकल बहुत सारे विद्यार्थी लाइब्रेरी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ शांत वातावरण होता है, सभी लोग पढ़ रहे होते हैं, कोई बोलता नहीं है, और टेबल कुर्सी होती है। तो घर पे भी प्रयास करें कि जहाँ तक संभव टेबल कुर्सी पर पढ़ें। वो आप थक गए हैं तो बिस्तर पर भी पढ़ सकते हैं, पर ध्यान रहे कि पोस्चर ठीक हो, आप ग्रहण कर रहे हैं। जब भी आपको लग रहा है कि अधिगम्य बाधा आ रही है, पठार आ रहा है, तो आप 5-10 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक ज़रूर लें, घंटा 1.5 घंटा पढ़ने के बाद में 5-7 मिनट 10 मिनट का ब्रेक। इसमें पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कोई गर्म चीज़ ले सकते हैं। मतलब उससे आप कहीं लाइब्रेरी वगैरह में तो कोई बिस्कुट वगैरह ले ली, कोई चिप्स वगैरह ले लिया, कोई घर से कोई स्वास्थ्यवर्धक चीज़ ले गए, उसको खा लिया, कुछ भी हो, तो थोड़ा सा ऐसे ताजगी सी आ जाती है वापस। और इतना संभव नहीं हो किसी की कि भाई बार बार ऐसे, तो पानी पीकर भी आप तरोताज़ा हो सकते हैं। खिड़की की तरफ बाहर वातावरण को देख लिया, तो ऐसे या छत पे घूम लिए, बालकनी में टहल लिए, घर पे आपके गुआड़ है तो वहाँ गली में तो नहीं, घर के अंदर ही कहीं आप घूम लिए। तो इस प्रकार से एरोबिक्स, हल्की फुल्की आप 5 मिनट 10 मिनट सूक्ष्म व्यायाम एरोबिक्स टाइप के जरूर करें। और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सर्दी आ रही है तो अगर मान लो सर्दी जुकाम लग जाए तो भी 5-7 दिन 4-5 दिन टेबलेट लो, फिर बदन दर्द, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये नहीं हो। इसके लिए यही है कि प्रॉपर, जैसे ठंडा पानी है या मान लो नहीं पिएं, या फिर सर्दी से बचने के प्रॉपर उपाय करें। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है अध्ययन पक्ष। यहाँ वीडियो के लास्ट में फिर मैं आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर अवेलेबल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, उसके बारे में जानकारी दूंगा। अध्ययन में देखो रिवीजन का तात्पर्य ये हुआ कि आपने सिलेबस पढ़ लिया,
2 महीने 3 महीने पहले कवर कर लिया था कोई चीज़, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट या फिर कोई उसका बड़ा भाग। अब आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे ना तो कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम में पैदा होगा, और एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ही तो होता है। 4 ऑप्शन आते हैं, 2 पे आप अटक जाते हैं और वहाँ 50% गलत होने के चांस है। 50% तो मायने रखता है, तो इसलिए रिवीजन किया हुआ है तो फैक्ट क्लियर होंगे। तो इसलिए जो आपने पढ़ा है उसका एक बार तो कम से कम रिवीजन होना ही चाहिए। संतुलित अध्ययन, संतुलित अध्ययन का तात्पर्य ये हुआ कि एक चीज़ ले ली उसके पीछे पड़ गए, ये नहीं हो। 2 पेपर होने हैं आपके, और प्रत्येक में आपको ये भी पता है मिनिमम भी रख रखा है इस बार, मिनिमम वाला भी 40% वाला, ठीक है, जैसा कि स्कूल लेक्चर में था वैसे ही दोनों पेपर में। तो पहला पेपर है जीके का, दूसरा पेपर है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट और जीके। अब सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार कर रखा है तो कम समय दे दो, मगर समय डेली देना है। जीके ज़्यादा तैयार है तो कम समय दो, कम तैयार है ज़्यादा समय दो ठीक है। अब जीके के अंदर भी जो पार्ट है, राजस्थान वाला है, राजस्थान के भी 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, वहाँ कौन सा आपका वीक है अभी तक देखा नहीं है, उसको देखो। ये नहीं है कि आप जो अच्छा है उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि राजस्थान की नदियाँ इतनी रट लूँ कि 1 2 3 4 जगह से पढ़ ली और 10 घंटे नदियों को दे दिए, एक भी % नदी का गलत नहीं होने दूंगा, ये आप सोचे नहीं। ऐसा सोचना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, बल्कि आपको वाइड तैयारी करनी चाहिए। जैसे सिलेबस है, अब एक टॉपिक को इतना पढ़ लिया, 3 टॉपिक छोड़ दिए या दूसरे बहुत कम आ रहे, ऐसा नहीं हो। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप कुछ भी पढ़ के चले जाओ कितना ही, फिर भी वो सवाल इतना कठिन पूछ लिया गया कि आपको नहीं आया। तो इसलिए संतुलित तैयारी जो है ना, जीके तो उसके सारे पार्ट में से कहाँ कहाँ कितने कितने, जो आपको ठीक आ रहे हैं उनको आप कम समय दो, जो कम आ रहे हैं थोड़ा उनको समय दो। सिलेबस के अनुसार आपकी तैयारी हो, सिलेबस को जो टॉपिक है उसके अनुसार। ये नहीं कि आप सिलेबस को देखो ही नहीं कि गाइड है तो ठीक है, गाइड है आपके पास, आपने कोर्स ले रखा है, आपके पास नोट्स है, सब कुछ होगा, अगर फिर भी सिलेबस पे नज़र डालते हुए जो चीज़ सिलेबस में दे रखी है उसको पहले पढ़ो, अतिरिक्त दे रखी है उसको बाद में देखो, पहले प्राथमिकता उसको देनी है। कम सामग्री ही पढ़ो मगर अच्छी पढ़ो, ठीक है। अब अलमारी में या फिर टेबल पे ज़्यादा भंडार लगा होता है तो एक दबाव क्रिएट होता है, प्रेशर बनता है कि अभी ये बाकी पड़ी है, वो बाकी पड़ी है, वो नोट्स नहीं देखे, वो शानदार किताब दी वो नहीं देखी, वो ऑनलाइन वीडियो रह गया, ऐसे प्रेशर आएगा आपके दिमाग के अंदर। तो आप ये सोचो कि आपको आवश्यकता किस चीज़ की है, जो आपको आवश्यकता है, जो वीक है उसी पर फोकस करो और कम सामग्री रखो। रिजेक्ट कर दो कि इस किताब छोड़ो, अभी इसको टाइम नहीं इतना, रख दिया दूर, ये किताब छोड़ो ये काम की नहीं है, रखो दूर। तो फिर छांटो कि हाँ ये किताब जो है ये ज़रूरी है। आपको खुद को ठीक लगनी चाहिए कि हाँ ये किताब सही है, या ये सामग्री अच्छी है, ये खुद के नोट्स है, या ये फलां जगह के, जो भी आपको भरोसा हो, ठीक हो, या जो आपने पहले पढ़े हो, जिस पर आपको विश्वास हो, जो कुछ भी हो, मतलब सामग्री ज़्यादा नहीं रखनी है, कम सामग्री। टेस्ट का आप ज़रूर अभ्यास कर लें। मान लो 21 दिन है, आप 20 या 21 टेस्ट भी आज से भी देते हैं तो भी फ़ायदा होता है। एक टेस्ट डेली दो तो भी क्या फ़ायदा होता है, कोशिश करें कि 2 या 3 टेस्ट तो आप OMR प्रिंट आउट निकाल लो और उसमें आप एकदम गोले भरकर, आप ये मत सोचना कि 1 घंटा बर्बाद हो रहा है उसकी बजाय कुछ और पढ़ लो। वो 1 घंटा बर्बाद नहीं हो रहा, वो 1 घंटा आपके 1 या 2 सवाल को बचा रहा है, जो आप वहाँ भूल में एग्ज़ाम में कहीं गोला गलत भर के आ जाओ। तो कोशिश ये करें कि 1-2 टेस्ट तो इस प्रकार से दें। बाकी इतना सब में समय लगता है तो आप मोबाइल में मॉक आजकल बहुत सारे चलते हैं, तो मॉक टेस्ट दे दें। उससे क्या होगा कि आप पढ़ते जा रहे हैं तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अभ्यास होगा कि किस प्रकार से उसको ऑप्शन को छोड़ना है, कहाँ क्वेश्चन को छोड़ना है। और उसके अलावा जैसे टेस्ट देने से, फिर टेस्ट में क्या होता है कि लोग टेस्ट अलग अलग टाइप के बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे टेस्ट बनाते हैं इतना खतरनाक बनाएंगे कि स्टूडेंट सोचेंगे अरे प्रश्न कहाँ से पूछे हैं, बहुत गजब का टेस्ट है। फिर लास्ट में मान लो आपके नंबर कम आए तो फिर आपका मनोबल डाउन हो जाता है कि मेरे तो इतने ही कम आए, इतनी पढ़ाई की और 40 नहीं बन रहे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो टेस्ट में टॉप आ रहा है ज़रूरी नहीं कि वो एग्ज़ाम में भी टॉप आए। जो टेस्ट में डाउन आ रहा है, डाउन का मतलब एकदम ही लास्ट में आया वो तो नहीं, मगर मान लो ठीक ठाक स्थिति में आ रहा है, हो सकता है वो एग्ज़ाम में अच्छा ग्रोथ कर जाए। क्यों? क्योंकि अभी उसने बचा हुआ समय का उपयोग किया, 20 दिन का 21 दिन का, प्लस उसने एग्ज़ाम हॉल में सही तरीके से
परफॉर्म किया। एग्ज़ाम हॉल का भी हम 4-5 दिन पहले एक और वीडियो बताएंगे, लगाएंगे। एक सवाल विद्यार्थी पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन करें। अब देखो जीके का है 100 क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन करें कि सेफ रहें। अब देखो सेफ रहें ऐसा कोई अंतर्यामी भविष्यवक्ता नास्त्र देमस थोड़ी है कि पहले बता दें कितने करके आ जाना। सेफ तो है वही 40% मिनिमम बन जाए, वो है सेफ। अब मेरिट में कहाँ कितना क्या स्टैंड करता है, तो वहाँ आप जितना अच्छी परफॉर्मेंस हो, जितने आप कर सको, वो तरीका, वो फिर किस प्रकार से पेपर करना और बता देंगे, बताते रहते हैं, आपको पता भी है। तो वही है, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप 60 कर लोगे तो सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इस पर हम विस्तार से आगे और चर्चा कर लेंगे, आप कमेंट्स करके कहोगे तो मेरा ये मानना है कि अपना बेस्ट देना है, एग्ज़ाम हॉल में बेस्ट देना है, पढ़ने के दौरान अपना बेस्ट देना है, और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से हर पक्ष को मजबूत रखते हुए वहाँ प्रस्तुति अपने को देनी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके इस अध्ययन से जुड़े हुए क्षेत्र में हम क्या सहयोग, टीचर लोग क्या सहयोग कर रहे हैं, तो YouTube के ऊपर कल मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें जून से लेके और नवंबर तक का राजस्थान का करंट अफेयर का एक कमांड वीडियो 2 घंटे का होगा। उसमें आपको कंप्लीट राजस्थान का जितना हो रहा है मेरे से अच्छी अच्छी पुस्तकों का निचोड़ पूरा जो है नोट्स के रूप में आपको बता दिया जाएगा। PDF भी उसके अवेलेबल रहेगी, ठीक है, यस गुरु एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और पिछले अक्टूबर 2021 से लेके और जून 2022 तक का एक पहले से ही क्लास लगा रखी है, तो ये आप ज़रूर 2 वीडियो वॉच कर लेना, नोट्स की रीडिंग लगा लेना। भले ही आपने करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ रखा हो, बहुत अच्छा तैयार तो आवश्यकता नहीं है, अभी तक आपने तैयार नहीं किया है। कुछ विद्यार्थी मेरे से भी उम्मीद रख रहे थे, तो एग्ज़ाम से अगर 20 दिन पहले ये वीडियो मिल जाता है तो आप आराम से 2 बार इसको देख सकते हैं, एक बार नोट्स की रीडिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ, मेरा विश्वास है कि काफ़ी कुछ वहाँ से कवर हो जाएगा। फिर इसके टेस्ट की हम बात करें सेकंड ग्रेड के लिए, तो जीके पेपर के टेस्ट 55 टेस्ट हमने बना रखे हैं, नोट्स हमने बना रखे हैं उसके, और केवल टेस्ट का कोर्स अलग से भी डाल रखा है, नोट्स प्लस टेस्ट का भी कोर्स डाल रखा है। एक तो नोट्स प्लस टेस्ट का है, एक केवल टेस्ट का है, ओनली टेस्ट 55 टेस्ट, ठीक है। और एक SS के लिए है सेकंड ग्रेड के लिए 35 टेस्ट, जिसमें ओल्ड क्वेश्चन भी हम दे रहे हैं, साथ में 8 सब्जेक्ट के 4 टेस्ट पेपर, प्लस डाउनलोड के लिए भी है कि अभी भी आप चाहो तो ये नोट्स को, इन टेस्ट पेपर को, जीके वाले, SS वाले डाउनलोड करके प्रिंट करवा लो। तो ये सेकंड ग्रेड के लिए मटेरियल जो है वो यस गुरु एप्लीकेशन पर, आप जैसे ही इस वीडियो के नीचे लिंक है या प्ले स्टोर पे लिखना यस गुरु, ठीक है, यहाँ पे जो है लिख देता हूँ मैं यस गुरु, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा टच करना आपको, तो आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और हाँ, एग्ज़ाम के 21 दिन है, तो इस उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, डिमांड आ रही थी, तो इस संबंध में टेस्ट सीरीज गुरु संजय पाल सर और यस गुरु टीम ने दिशा निर्देश दिया कि 21% डिस्काउंट भी जो है इस पर होना चाहिए। तो कल 2 तारीख से जो है आपको कल 2 तारीख को मॉर्निंग से ये जो 55 टेस्ट सीरीज और नोट्स वाला है, ओनली टेस्ट सीरीज और नोट टेस्ट सीरीज वाला है जीके पेपर के लिए, और सब्जेक्ट में हमने केवल सामाजिक की ही टेस्ट सीरीज 35 टेस्ट सीरीज लाई थी, उसमें इन तीनों कोर्सेज में प्रत्येक में 21% तक का डिस्काउंट जो है वो भी यस गुरु ऐप पर अवेलेबल रहेगा। और फिर पहले आप इस पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप जो है शिक्षक भर्ती वाली परीक्षा है उस पर ध्यान देना है। पहले अब 21 दिन पूरा आप फोकस जो है सेकंड ग्रेड पे कीजिए, और निश्चित रूप से आप वरिष्ठ अध्यापक बनेंगे, बशर्ते आप सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित तैयारी करते हैं तो। और निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, शुभकामनाएं बहुत बहुत।